हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो भाई एक बात बताओ मुझे, क्या रिलेटिव मोशन का सवाल आप लोगों को दिक्कत देता है? और क्या आपने सोचा है कि एक ऐसी ट्रिक पता चल जाती है कि रिलेटिव मोशन के सवाल 30 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर देते हैं? तो ये सीरीज इसी के लिए है। मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस रिलेटिव मोशन के किसी भी सवाल को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वो ट्रिक जानते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए, रिलेटिव मोशन आप सभी जानते हैं। पॉइंट यह है कि किसी दूसरे की फ्रेम से किसी और का मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एनालाइज करना होता है। तो रिलेटिव किन किन चीजों का हो सकता है? तो देखो, एक चीज हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, और ये आप सब जानते हो जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है, और वेक्टर के साथ होता है, राइट। उसके बाद फिर वेलोसिटी का रिलेटिव पूछा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सिंपल सी बात। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, ये चीज तो हम लोगों को सर पता है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, तो एग्जीक्यूशन की बात बता रहा हूं, और इसी चीज को समझना है, बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरी बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जानने की जरूरत है। तो देखो, मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, ए कार, और दूसरी कार है बी कार, ठीक है। अब ये ए कार जो है इसकी वेलोसिटी आ गई वी ए, इधर जा रही है, और जो दूसरी कार है वी बी इधर जा रही है, ठीक है, ओके, डन बात है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब समझते हैं पहले तो। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों, कि मेरे को ए की वेलोसिटी जाननी है जब मैं बी में बैठ जाऊं। तो ए की वेलोसिटी क्या है मुझे ये जानना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत रहती है? आप लोग जिस भी फ्रेम में बैठोगे, जैसे मान लो यहां पे ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता करना है, मतलब मुझे ए की जाननी है बी में बैठ के, तो कहां बैठूंगा मैं बी में। तो आप जिस भी फ्रेम में बैठोगे वो फ्रेम हो जाएगी रेस्ट में। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक का ही स्टेप नंबर 1 है, ट्रिक है उसका स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है सर, इन विचएवर फ्रेम वी सिट, इन विचएवर फ्रेम वी सिट, दैट फ्रेम इज एट रेस्ट, ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 क्लियर है। स्टेप नंबर 2 सर, स्टेप नंबर 2 ये होती है, आप रेस्ट में हो, बिल्कुल सही बात है। अब स्टेप 2 क्या करना है कि आप रेस्ट में हो जाओ और आपकी जो वेलोसिटी है ना उसको उल्टा करके दूसरे वाले को ऐड कर दो। सो ऐड जिस फ्रेम में भी वी सिट मतलब ऐड आर वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर एक्सेलरेशन हो गया तो भाई डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कर देना, ठीक है। ऐड आर वेलोसिटी टू द अदर ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या है ये, 1 मिनट के लिए सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो सुनो, करना क्या रहता है, ए था बी था, ठीक है सर। ट्रिक क्या बोलती है? सर बी को आप रेस्ट पे रख लो, ये रख लिया बी को रेस्ट पे, ये रख लिया बी को रेस्ट पे, और अब असल में तो इसके पास वी भी थी ना, तो क्या करना है, जो ए आया आपका, ए को बी की वेलोसिटी दे दो उल्टा करके, तो देखो एक तो वी ए हो गया इधर, और वीबी का डायरेक्शन क्या था, ये था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? उल्टा हो जाएगा ये, वीबी इधर था तो उसका उल्टा ये हो जाएगा, तो वीबी इधर जोड़ देनी है, लीजिए आ गई वेलोसिटी। मतलब बी में अगर आप बैठेंगे तो आपको ए आपकी तरफ वीए प्लस वीबी वेलोसिटी के साथ आता दिखाई देगा। समझ में आया? यही सेम चीज मेरे को एक्सेलरेशन में भी करनी है, यही सेम चीज मेरे को डिस्प्लेसमेंट में भी करनी है। इसी हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। आइए इसको अप्लाई करते हैं, सवालों को समझते हैं, देखते हैं 30 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, 2 cars are moving towards each other with speed v1 and v2। चलिए सर ठीक है। When the separation between both the cars is d, okay, driver of both cars apply brakes, ठीक है, ड्राइवर्स दोनों कार के ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। The retardation of cars is a1 and a2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ओके, दोनों के कार के एक्सेलरेशन भी है और रिटार्डेशन है। मतलब सर इसके ऊपर एक रिटार्डेशन इधर लग रहा होगा a1,
और इसके ऊपर एक रिटार्डेशन इधर लग रहा होगा A2। ठीक है सर, ओके डन बात है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ D, ये मिनिमम वैल्यू बताइए D की, टू अवॉइड कोलिजन बिटवीन द टू। कोलिजन ना हो उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ D कितनी होनी चाहिए ये बताना है। आइए फटाफट समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, आपको एक की फ्रेम में तो बैठना पड़ेगा भाई, एक की फ्रेम में तो बैठना पड़ेगा। पहले में बैठोगे दूसरे में बैठोगे, सर पहले में बैठ जाते, पहले में बैठ जाते, दूसरे में क्या बैठेंगे, पहले में बैठ जाते। चलो पहले में बैठ जाओ, पहले में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले में बैठ जाओ। पहले में सर हम बैठ गए तो हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 में बैठे हो ना, तो 2 की निकालना है तो आप निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है सर, एकदम सही बात, ये निकालेंगे। अब दूसरी चीज एक्सेलरेशन भी निकालेंगे सर, एक्सेलरेशन भी निकालेंगे A2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बिल्कुल सही बात है सर, एकदम सही बात है। अब इसको वेक्टोरिकली ड्रॉ करता हूं। देखो, तुम कार 1 में बैठ गए हो, ये थी कार 1, ठीक है, तुम इसमें बैठ गए हो, तो ये तो आ गई भाई, देखो रेस्ट पे, ये आ गई रेस्ट पे। किसको देख रहे हो तुम, कार 2 को। कार 2 का है सर, कार 2 देखो D डिस्टेंस दूर, ये रही कार 2। ओके, हाँ सर कार 2। अब कार 2 के पास एक खुद की वेलोसिटी थी V2, हाँ सर V2, और हमारी वेलोसिटी अब उसमें जुड़ जाएगी, कैसे होके, उल्टा हो गया भाई, हम इधर V1 जा रहे थे, इसका उल्टा क्या होगा ये, तो V1 वेलोसिटी ये रही। हाँ, एक्सेलरेशन दिया हुआ था कि कार 2 के पास एक रिटार्डेशन है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, इसके पास एक एक्सेलरेशन था A2। अब हमारे पास भी तो एक एक्सेलरेशन था, कहां था, A1, तो हमारा A1 उल्टा होके वहां जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा A2 A1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब गेम देखो, बहुत सिंपल है। गेम क्या है, अब हम रेस्ट पे हैं भाई, हम रेस्ट पे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस सामने वाले को देख रहे हैं। तो सामने वाले को देख रहे हैं, सामने 2 है, इस 2 के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है सर, V2 V1 कितनी होगी, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होंगी, तो कितनी हो जाएगी, V2 प्लस V1। और आपको एक डायरेक्शन तो देखो यार, एक डायरेक्शन तो आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला डायरेक्शन नेगेटिव है। तो 2 के पास अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितनी है सर, V1 प्लस V2, लेकिन कहां, इस डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन क्या, नेगेटिव, तो यहां लिख दूंगा माइनस ऑफ V1 प्लस V2। आई होप आप लोगों को समझ आया, आई होप आप लोगों को समझ आया। ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बात है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है सर, A1 और A2 दोनों उस तरफ है, दोनों उस तरफ है, दोनों पॉजिटिव की तरफ है, यहां आ जाएगा प्लस A1 प्लस A2। प्लस क्यों लिया सर, सर प्लस इसलिए लिया क्योंकि A1 और A2 दोनों राइट की तरफ है, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव दिया। ठीक है सर, मतलब सुनो भाई, तुम यहां रेस्ट पे, तुम्हारे सामने गाड़ी है जिसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। अब तुम्हें क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ D बताना है टू अवॉइड कोलिजन। कोलिजन नहीं होना चाहिए। अब कोलिजन कैसे होगा, मैं तो देखो रेस्ट पे हूं, ये मेरी तरफ आ रहा है, ये मेरी तरफ आ रहा है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको ये एक्सेलरेशन सफिशिएंट होनी चाहिए रोकने के लिए। कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए सर, इतने D डिस्प्लेसमेंट के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा गेम है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। केस ये होना चाहिए सर कि ये यहां से चले और जब ये D डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, मतलब ये जो 2 वाली कार है ये यहां पहुंच जाए, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी सर जी 0 हो जानी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो बस फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर देंगे। ये वेलोसिटी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये भी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक्सेलरेशन भी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, डिस्प्लेसमेंट भी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी सर देखो 0 होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी की जगह ये रख दो, ये रख दो, क्या है सर, माइनस V1 प्लस V2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन क्या है सर, एक्सेलरेशन है सर देखिए A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, बिल्कुल सही बात है सर। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है सर, ये कार यहां से इधर गई है, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, सर ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कहाँ हो रहा है सर, इधर हो रहा है, कितना हो रहा है, D हो रहा है, तो इधर हो रहा है नेगेटिव की तरफ, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट माइनस D। साइन कन्वेंशन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, देखो इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। D की मिनिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही है, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A1 प्लस A2। तुम लोग बोलोगे अरे सर आपको तो 2-3 मिनट लग गए, हमसे कैसे 30 सेकंड में सॉल्व करवाओगे यार। अरे भाई ये स्टेप्स तुम्हें समझाने में लगे हैं टाइम, वरना तुम तो क्या करते, यहीं पे सीधे इसको उल्टा करते, यहाँ इसको उल्टा करते, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे, आंसर आ जाता सीधे। वाओ, बताओ 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, कार ए इज रनिंग बिहाइंड कार बी विथ वेलोसिटी V एंड VB, चलो ये रहा, विथ सेपरेशन बिटवीन कार्स इज D। कार ए अप्लाइज ब्रेक्स, कार ए ने भैया एक ब्रेक अप्लाई किया, अब ब्रेक अप्लाई करेगी तो एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है,
टू अवॉइड कोलिजन एंड स्टार्ट्स रिटार्डिंग विद एक्सेलरेशन a, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ d टू अवॉइड कोलिजन। देखो भाई इसमें अब ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा, वो एक्सेलरेट हो रहा है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं, उसके पास है। किसकी फ्रेम में बैठना चाह रहे हो? इसी में बैठ जाए, चलो इसी में बैठ जाते, तुम उसमें बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसमें बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ। तो आप निकालेंगे क्या सर? आप निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ गए बात? हाँ सर। तो हमारे लिए सर ये देखो बी कार है ना, ये तो रेस्ट पे आ गई, ये रेस्ट पे आ गई। और ए कार की बात कर लेते हैं सर। ए कार के पास देखो वी ए इधर है, हाँ सर वी ए इधर है, और वीबी कहाँ है सर? वीबी ये उल्टा होके जुड़ेगा, उल्टा होके जुड़ेगा, यानी ये रहा वीबी। एक्सेलरेशन क्या है सर? एक्सेलरेशन तो देखो एक ही है बस, क्या है? ए उधर। अरे इसका एक्सेलरेशन कहाँ गया? बोला ही नहीं, ये तो पीछे चल रहा है ना, इसको थोड़ी दिख रहा है पीछे से ठोकने वाला है, वो ब्रेक लगाएगा, थोड़ी लगाएगा, तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो यहाँ बस एक ही एक्सेलरेशन है। तो आप बताइए मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम से कितनी हो जाएगी सर? राइट वाला पॉजिटिव लूंगा, ये वाला नेगेटिव लूंगा, और मैं बोल रहा हूं वी ए ज्यादा है वीबी से, वी ए वीबी से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा माइनस ऑफ वी ए प्लस वीबी। वी ए इधर है, वीबी इधर है, इसलिए माइनस ऑफ वी ए प्लस वीबी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा सर? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सर बस देखो इधर ही है, एक ही है, एक ही है, प्लस ए। ठीक है, सिंपल इक्वेशन लगाना है भैया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल जब कार ए यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाना चाहिए सर? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। इसकी जगह 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी सर मेरी vb माइनस वी ए का होल स्क्वायर, ठीक है, vb माइनस वी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है सर? ए। एक्सेलरेशन कितना है सर? ए। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? ये कार देखो यहाँ डिस्प्लेस हो रही, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कितना हो रहा है इस डायरेक्शन में d, तो आगे माइनस d, ये माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर d की देखो वैल्यू कितनी आ गई? vb माइनस वी ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? आ गया ना? सिंपल यार, इस स्टेप के बाद इसको सॉल्व करना है, टाइम बस तुम्हें समझाने में लग रहा है, अदरवाइज मैं होता ना तो सिंपल वीबी को इधर जोड़ता, ये रहा वीबी, तो भैया इसकी जो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर? वीबी माइनस वी ए, तो फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस वीबी माइनस वी ए होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 है। अब इसे तुम वी ए माइनस वीबी लिखो, वीबी माइनस वी ए लिखो, स्क्वायर है तो अल्टीमेटली सेम ही आंसर आना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है एच सी वर्मा का, बहुत फेमस क्वेश्चन है एच सी वर्मा का। आओ सॉल्व करके दिखाता हूँ। अ पुलिस कार वांट्स टू कैच अ थीफ हु इज डी मीटर अहेड ऑफ इट। डी मीटर आगे है, ठीक है भैया, ये डी मीटर है। उसके बाद बोला क्या जा रहा है? सो ही स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स इट विद स्पीड यू। ये पुलिस कार यू से चलने लगी, ये यू ऑफ पुलिस है, ठीक है। उसके बाद थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग विद एक्सेलरेशन ए। अच्छा, थीफ का एक्सेलरेशन ये रहा 80। व्हाट इज द रिटार्डेशन बिटवीन यू ए एंड डी सो दैट द पुलिस विल कैच थी? भैया पुलिस को पकड़ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पुलिस वाले के साथ बैठ जाइए, सेफ रहिए, आप डरिए मत, पुलिस वाले के साथ बैठ जाइए। थीफ की बात करते तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना हो जाएगा सर? देखो इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, मतलब वो रेस्ट पे है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है यूपी, तो यूपी यहां जुड़ जाएगी कैसे? उल्टा होके। यूपी कैसे जुड़ जाएगी सर? उल्टा होके जुड़ जाएगी, ये रहा, ये रहा, और ये किस पे आ जाएगा सर? ये तो देखो रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि हम इसी फ्रेम से देख रहे हैं, ये यूपी उल्टा हो गया आ गई। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन इसका सर एक ही है बस, एक्सेलरेशन 80, एक ही एक्सेलरेशन है सर 80 है बस, और कुछ नहीं है, और इसकी तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब अल्टीमेटली अब हम रेस्ट पे हैं। तो भाई देख ये पुलिस वाले के साथ तुम रेस्ट पे हो, तो देख चोर को देख, चोर की हरकतें देखना, चोर की एक इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी तरफ है और एक्सेलरेशन आगे है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन रोकने लायक नहीं होना चाहिए भैया, उसको यहां तक ले आए और फिर भले पलट के ले जाए, क्योंकि यहां आएगा तो मैं तो धर लूंगा। तो सिंपल सी चीज, ये जो पुलिस, ये जो आपका थीफ है, चोर है, चोर की इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन उस तरफ है। सिंपल गेम यार, जैसे मतलब मान लो तुम देखते नहीं हो, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये रही, एक्सेलरेशन ये रही, बताओ वो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो भाई फाइनली जब यहाँ आना चाहिए पुलिस, ये थीफ, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो v इनिशियल वेलोसिटी यूपी, सेम वही केस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये 0 इनिशियल वेलोसिटी आ गई यूपी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ दिया है क्या? यू दिया है ना, बस यूपी मत लिखो, यू ले लो, यू दिया हुआ है, बस यू दिया है तो यू ही ले लो, यू ही ले लो, इसका भी 88 दिया हुआ है बस, ठीक है, तो यू ले लो, सिंपल यू ले लो, है ना। तो ये यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है सर? एक्सेलरेशन देखिए ए है, और डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस डी हो जाएगा। लो भैया आ गया आंसर। क्या बताना था? रिलेशन बताना है, आ गया। यू स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad।
आ गया रिलेशन, अब तो आया 30 सेकंड में, मानते हो कि नहीं मानते? इस स्टेप को लगाना है, इसकी वेलोसिटी इधर कर देना है, इसके पास u इधर है, a एक्सेलरेशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट d होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ये मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 40 km/h, अनदर ट्रेन इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, passes by the window. The passenger of the first train starts his stopwatch and notes that the other train passes the window in 3 seconds. ओके सर जी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ इट्स लेंथ इज 75 मीटर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग को इसको बताना है कि क्या आंसर है। आंसर का वेट करूंगा मैं कमेंट में। सिंपल सा अप्रोच है, स्टेप बता देता हूं। एक ट्रेन है, एक को रेस्ट में मान लेना, यहां आदमी बैठा हुआ है, ये स्टॉप क्लॉक चलाते हुए, ये जो ट्रेन है इसको देख रहा है। अब इसकी गति कितनी हो जाएगी? तो सर देखो, इसकी अगर v1 है, इसकी अगर v2 है, तो अल्टीमेटली अगर तुम इसको रेस्ट में मान लोगे, जिसमें आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको रेस्ट में मानोगे, तो भैया इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो अब ये जाएगा v1 प्लस v2 से, ये v1 प्लस v2 से जाएगा। और जैसे ये ट्रेन यहां से बंदे को जैसी क्रॉस हो जाएगी, इधर पहुंच जाएगी, समझ रहे हो, इधर पहुंच जाएगी, वैसी स्टॉप क्लॉक चालू कर देगा। इस पॉइंट पे स्टॉप क्लॉक चालू होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा, और इस पे स्टॉप क्लॉक क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? केस समझने का है, सवाल समझ गए ना? सॉल्यूशन आ जाएगा 30 सेकंड में। ये आप समझ गए, सॉल्यूशन 30 सेकंड में। यहां पे ट्रेन थी, यहां से यहां पहुंच जाएगी, स्टॉप क्लॉक स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुझे आंसर बताइएगा, देखूंगा आपका सही आंसर आता है कि नहीं। कमेंट में एक सही आंसर बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करूंगा। अगर अच्छा लगा, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो रहा होगा, ट्रिक बताना कैसी रही, और नेक्स्ट ट्रिक के लिए कोई भी अदर चीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।